दिसंबर का महीना आ गया है और अब बारी है पूरे साल की ऐसी 10 बड़ी रियल एस्टेट की खबरें जिसने 2025 में रियल एस्टेट मार्केट को बहुत प्रभावित किया है। और आज ये मैं सब आपके पास लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। हमारे चैनल पे रियल एस्टेट मार्केट की असली और गहरी जानकारी आपको मिलती है, जिससे कि प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और किराए पर देने पे आप अपने आप को पहले से रेडी कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके पास लेकर आया हूँ रियल एस्टेट की दुनिया की 10 बड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो प्रॉपर्टी निवेश के मामले में आपको कहीं ना कहीं पूरे साल इम्पैक्ट करती रही। अगर आपने पूरे साल इन खबरों को नहीं सुना और समझा तो आज इस समराइज करके मैं आपके पास लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर 2025 में हुआ क्या। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मानसी ब्रार फर्नांडिस केस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि असली घर खरीदने वाले और सट्टेबाज करने वाले इन्वेस्टर्स मतलब स्पेकुलेटर्स में फर्क होता है। आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को अब सिर्फ बिजनेस इंसॉल्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि आम बायर्स के खिलाफ हथियार की तरह। अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीद बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है, यानी बायबैक क्लॉज वाली डील कर रहा है, तो वो आईबीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये फैसला रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को असली ताकत देता है। हजारों परिवार जो सालों से बिल्डरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि अब रेरा ही उनके घर की डिलीवरी के लिए फाइट करके वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और रेरा ही आपके हक की लड़ाई का सॉल्यूशन आपको देगा। लड़ाई लड़ता रहेगा, ना कि कुछ तेज तर्रार इन्वेस्टर्स आईबीसी का दुरुपयोग करके प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं स्टॉप करवा देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने आर्टिकल 25 यानी शरण पाने के अधिकार को मुनाफे के अधिकार से ऊपर रखा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दिल्ली एनसीआर में 19% की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉप टाइगर की Q3 2025 की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें 19% तक बढ़ गई हैं, जो बिल्कुल चिंताजनक लगती है। लेकिन ये खबर पूरी सच्चाई नहीं बताती। हकीकत यह है कि ये बढ़ोतरी केवल अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी बहुत अमीर लोगों के लिए है, जो 3 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इसे प्रीमियाइजेशन कहते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली जो 70 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट में दबाव है। कुल प्रॉपर्टी सेल्स की वैल्यू भले ही 1.52 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन असली यूनिट सेल्स में तो 1% की गिरावट आई है। यानी कि कीमतें तो बढ़ रही हैं पर खरीदार कम हो रहे हैं। उसका इंडिकेशन आ रहा है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक साइंटिफिक असर है। आम आदमी सोचता है कि अगर वह अभी नहीं खरीदेगा तो कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, और इसी डर से वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर्ज लेकर ओवर प्राइस प्रॉपर्टी भी कई बार ले लेता है। याद रखें, अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है तो 50 से 60 हजार का EMI देना मतलब अपने आप को कर्ज की बेड़ियों में फंसाना है। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की है। ये 235 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 210 किलोमीटर में होगी, और 6 घंटे का जो ट्रेवल था अब 2.5 आवर्स में होगा। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 1 से 3 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें 15 से 30% तक बढ़ा देता है। बस्ती, बागपत, शामली जैसे जो कस्बे हैं, इनमें अभी प्रॉपर्टी की कीमतें कम है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हुई है।
लेकिन जैसे ही एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, ये एरिया से लोगों का काम भी यहाँ होगा और ये जगह रहने लायक तक बन जाएंगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे सबसे अच्छा निवेश वह है जो आप तब करें जब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रस्तावित हो, प्रपोज्ड हो, पूरी तरह तैयार ना हो। देहरादून में तो कीमतें 30% तक बढ़ने का भी अनुमान है। हमेशा जब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का आने वाला होता है तब की इन्वेस्टमेंट, और जब वो रेडी हो जाता है तब तक का रिजल्ट हमेशा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, लेकिन टाइम, किस टाइम आप एंट्री कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्लानिंग, फ्यूचर क्या प्लानिंग है, वहाँ किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग सीधा जाते हैं, दिल को अच्छा लगता है और ले लेते हैं। दैट इज़ प्रॉपर्टी बाइंग, दैट इज़ नॉट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन सब फैक्टर्स का ध्यान रख के ही इन्वेस्टमेंट करनी है। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी इन्वेस्टमेंट को बेटर कैसे करना है इसमें आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ। चौथी बड़ी खबर, डिजिटल यानी कंप्यूटर के जरिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की। नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मकसद है कि 117 ईयर पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट को खत्म करके एक मॉडर्न ऑनलाइन पेपरलेस सिस्टम लाना। इस नए सिस्टम में आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, आधार से वेरिफिकेशन होगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एक डिजिटल रजिस्ट्री में सुरक्षित होंगे। इसका मतलब बड़ा फायदा यह है कि टाइटल फ्रॉड यानी नकली डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी खत्म हो जाएगी। भारत में हर साल हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स के कारण लाखों रुपए अपना गंवा देते हैं। दूसरी बार की खरीद बिक्री में समस्या सबसे ज्यादा आती है। इस नई व्यवस्था में ये खतरा बहुत कम हो जाएगा। वो बात और है कि जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो एक 4 से 6 महीने का टाइम ऐसा होता है जब सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करता है। ट्रांजिशन फेज जो होता है उस समय जरूर दिक्कतें आती है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा होता है। पांचवी खबर बहुत ही डरावनी है, शायद आप इसे पहले कहीं नहीं सुने होंगे। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में धरती डूब रही है। नेचर जनरल की एक स्टडी में पाया गया है कि बिजवासन, कापासेड़ा, महिपालपुर और फरीदाबाद में हर साल 51 मिलीमीटर तक धरती नीचे जा रही है। इसका कारण है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका अत्यधिक निकालना, उसको कापासेड़ा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से महज 800 मीटर की दूरी पर है और वहां सब्सिडेंस की दर सबसे ज्यादा है। यह केवल बाढ़ का मामला नहीं है, ये आपके घर की नींव को खतरे में डालने वाली बात है। अगर आप इन इलाकों में घर खरीद रहे हैं तो आपको जरूर जियो टेक्निकल रिपोर्ट मांगना चाहिए और ग्राउंड वाटर का डेटा देख लेना चाहिए। एक बार जब आप अपना घर सब्सिडेंस के कारण डैमेज हो जाता है आपका, तो उसका रीसेल वैल्यू भी 0 हो जाता है। सिक्स्थ बड़ी न्यूज क्या है, वो ये है कि नोएडा और गुड़गांव में अर्बन प्लानिंग की विफलता के बारे में। सरकार, बिल्डर और नेताओं के बीच का जो गठजोड़ है गुड़गांव को सिंगापुर ऑफ इंडिया से एक डिजास्टर जोन में बदल देता है। हर बारिश में गुड़गांव की सड़कें पानी में भर जाती हैं, कार पानी में डूब जाते हैं और आलीशान अपार्टमेंट में सीवरेज का पानी घुस जाता है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बिल्डरों को 5000 लोगों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया मान लो, और उन्हें उसी में 10,000 यूनिट बनाने की परमिशन दे दी गई। ड्रेनेज, सीवरेज, रोड कनेक्टिविटी, ये सब बातें पीछे रह गई और सिर्फ लाभ, प्रॉफिट ही मेन मोटिव हो गया। आपको प्रॉपर्टी कॉलोनी से बाहर जाकर ड्रेनेज, सीवरेज और रोड की स्थिति देखनी जरूर चाहिए। दिल्ली एनसीआर में जहां जहां ये चीजें ठीक नहीं है वहां आपके सपनों का घर आपका कष्टदायक घर बना सकता है। सातवीं बड़ी खबर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हेल्थ के बारे में है। भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 2025 में 11.2% की दर से बढ़ने वाली है और 25.31 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचेगी। ये खबर असली मायने में क्या कहती है? इसका मतलब है कि सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बिक्री बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव सिम्टम है कि साइट पर असली में काम हो रहा है, केवल पेपर्स पे नहीं हो रहा। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब है कि डेवलपर्स प्रोजेक्ट को पूरा करने में कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के सिम्टम्स हैं कि बाजार में सट्टे से ज्यादा असली डेवलपमेंट चल रही है।
आठवीं बड़ी खबर सस्ते घरों की बिक्री के बारे में। भारत में 9.4 मिलियन यानी 94 लाख घरों की कमी है और कुछ नहीं बदला तो 2030 तक 30 मिलियन यानी 30 करोड़ घरों की कमी हो जाएगी। नाइट फ्रंट की रिपोर्ट बताती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 70 लाख से कम की कीमतों की प्रॉपर्टीज में कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त गिरावट आई है। 2018 में अफोर्डेबल हाउसिंग की 52.4% यूनिट्स बनाई जा रही थी, अब 2025 में ये संख्या घटकर 17% रह गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 लाख रुपए की सीमा बहुत कम है क्योंकि 2021 के बाद से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40% बढ़ गई है। इसीलिए आम आदमी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की तरफ बढ़ रहा है, जहां लखनऊ, अयोध्या, इंदौर, कोयम्बतूर जैसी जगहों पर जमीन अब खरीदना लोग पसंद कर रहे हैं। 9th इंपॉर्टेंट न्यूज है रिजर्व बैंक की रेपो रेट की कटौती के बारे में। आरबीआई के रेपो रेट को 5.5% से घटाकर 5.25% कर दिया गया है और बैंकों ने भी होम लोन की दरें कम कर दी है। ये एक अच्छी बात लगती है, पर असली सच्चाई ये है कि ईएमआई का दबाव अब इंटरेस्ट रेट से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत पर है। अगर आप 20 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं तो असली खर्च कीमत में है, ना कि सिर्फ ब्याज में। प्रॉपर्टी के प्राइजेस को समझना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है और इंटरेस्ट रेट 6% है तो ईएमआई एक चीज होगी, लेकिन अगर कीमत 1 करोड़ है और इंटरेस्ट रेट 5% है तो ईएमआई ज्यादा होगी। इसीलिए रेट कट को देखते हुए ओवर प्राइस प्रॉपर्टी में बिल्कुल ना पड़े। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखें, ना कि सिर्फ और सिर्फ ईएमआई देखें। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर न्यू जनरेशन खरीदारों के बारे में। जी हाँ, जेनजी और मिलेनियल लोग अब केवल बड़े अपार्टमेंट्स नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये लोग वेलनेस रियल एस्टेट यानी स्वास्थ्य केंद्रित अपार्टमेंट, हेल्थ सेंट्रिक प्रॉपर्टीज को 10 से 30% ज्यादा कीमतों पर खरीद रहे हैं। प्रीमियम मार्केट्स में तो ये प्रीमियम 25 से 40% तक भी है। ये प्रॉपर्टीज में हरे भरे गार्डन और शुद्ध हवा की जो व्यवस्था है, योगा स्टूडियो है, मेडिटेशन स्पेस और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जैसी फैसिलिटीज होती हैं। ये एक बड़ा ट्रेंड है और डेवलपर्स को अब एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG कंप्लायंस में निवेश करना पड़ेगा। नई पीढ़ी के लिए बिग साइज लो क्वालिटी का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। इसलिए डेवलपर्स को समझना होगा कि स्टेटस सिंबल की जगह अब क्वालिटी ऑफ लाइफ चल रहा है, उसी के हिसाब से हमें मकान बनाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो रियल एस्टेट मार्केट में 2025 में नया बदलाव लेकर आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आती घर खरीदारों की कानूनी सुरक्षा और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देंगे तो आपके निवेश को गारंटेड रिटर्न मिलेगा। डिजिटल रजिस्ट्रेशन से नकली कागजों का खतरा कम होगा और नई पीढ़ी की मांग से क्वालिटी का महत्व देने वाली प्रॉपर्टीज तरजीह पाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा याद रखें, आप सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं, एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। इसीलिए सावधानी से खरीदें, डेटा को समझें और लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखें। मैं प्रदीप मिश्रा आपके साथ हर कदम पर हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में आपको एक और एनालिसिस के साथ। तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।